हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि जो कि बहुत मोस्ट टॉपिक है। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, इवन आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी ग्रामर है, तो ये मानिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम वाक्य शुद्धि देखेंगे उसका पहला पॉइंट है अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। ठीक है, तो देखिए अनावश्यक पद जो शब्द है वो कैसे होता है। देखिए, जब समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले दो शब्दों का एक साथ प्रयोग होने पर एक या फिर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, वाक्य अशुद्ध कब होगा? जब देखिए दो समान अर्थ के एक ही जो जिनका अर्थ सेम है, दो शब्द एक साथ वाक्य में प्रयोग कर देते हैं जब, या विपरीतार्थी जो शब्द हैं उनका प्रयोग एक साथ होता है जब, या एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तब वो वाक्य में अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को उठाकर वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें से दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द को हटाना, अतः दोनों रूप में वाक्य सही हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। तो देखिए, जब प्रातः काल दिया हुआ है तो समय लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, तो यह समय क्या है, ये अनावश्यक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। ठीक है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जब मृत्यु दंड यहाँ लिखा हुआ है तो मृत्यु दंड खुद ही सजा है, तो इसमें सजा को लिखना ज़रूरी नहीं था बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, जबकि इसका सही अर्थ होगा इसके बाद क्या हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो देखिए, इस वाक्य में ये पूरा वाक्य क्या है, ये अनावश्यक है, तो इसकी जगह क्या होगा, यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो देखिए, आप कभी भी याद रखना, एग्जाम्पल में केवल मात्र अगर दोनों दिए हैं तो दोनों ये वाक्य में क्या होगा, ये अनावश्यक पद की अशुद्धि होगी। जैसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस वाक्य में से आप देखिए अनावश्यक पद की अशुद्धि किस में की गई है। तो देखिए, इसमें की गई, इसमें या तो आप इसमें जब आप शुद्ध वाक्य देखोगे उसमें या तो केवल का प्रयोग होगा या मात्र का होगा, लेकिन दोनों का नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, मेरे पास केवल एक घड़ी है या मेरे पास मात्र एक घड़ी है। ठीक है, तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस लौट जाओ। अब जब वापस हो गया तो लौट की जो ही नहीं है, तुम वापस जाओ, तो अर्थ सीधा निकल रहा है, तो लौट क्या है, ये अनावश्यक है। सारे देश भर में यह बात फैल गई है, जबकि क्या होना चाहिए, सारे देश में यह बात फैल गई है। तो ठीक है, ये शब्द क्या है, ये अनावश्यक हो गया। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, क्या होना चाहिए, वह सचिवालय में लिपिक है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल है तो पर्वत को लिखना ज़रूरी है ही नहीं है, तो ये अनावश्यक है। इन चीज़ों का आप याद रखना, क्योंकि सिमिलर ऐसे मिलते रहते हैं, जैसे केवल मात्र हो गया उसी चाहिए। तो आप ऐसे थोड़ी, आप अगर आप इन्हें अच्छी तरह से आप दिमाग में नोट करके रखोगे तो आप पे ये बिल्कुल गलत होगा ही नहीं। क्या होगा, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। तो देखिए, जब नौजवान आ गया तो उसमें नौजवान में सभी यूथ आ गया, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो इसमें युवक युवतियों की ये दोनों ही क्या है, अनावश्यक है। तो क्या होना चाहिए सही बात, कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। तो इसका सही क्या होना चाहिए, किसी और से परामर्श लीजिए। सब प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें सहित का कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए, सब प्रमाण उत्तर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना। हो सकता है आपको यही एग्जाम्पल आपको पेपर में मिल जाए। गुलामी की दास्ता गुलामी की दास्ता बुरी है। तो देखिए, गुलामी या दास्ता दोनों ही, दास्ता का अर्थ भी क्या होता है, गुलामी होता है, गुलामी होती है। तो इनमें से एक का ही प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होगा, गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। ठीक है, या तो सज्जन लिख लो या पुरुष लिख लो, तो इसमें सही क्या होगा, प्रशांत बहुत सज्जन है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी।
ठीक है। शायद और अवश्य दोनों ही सिमिलर शब्द हैं, तो इसमें से किसी एक का प्रयोग होगा। शायद आज वर्षा आएगी, शायद वह जरूर उत्तीर्ण होगा। तो देखिए शायद जरूर, ये दोनों ही एक ही शब्द को वो कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ कृपया और कृपा दोनों शब्द सिमिलर है, तो इसमें से हम एक का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा सही इसका, कृपया शीघ्र उत्तर दें। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो क्या होना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाता है या गर्म पानी से नहाता है, तो इसमें दोनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सही होगा वह गुनगुने पानी से नहाता है। गरम आग लाओ, अब आग तो खुद ही गर्म होती है, उसके आगे गरम की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, आग लाओ। तुम सबसे सुंदरतम हो, देखिए सबसे और सुंदरतम ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, तुम सबसे सुंदर हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसके और जितने भी हैं, जैसे अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि, संज्ञा के कारण अशुद्धि, सर्वनाम के कारण अशुद्धि, विशेषण के कारण अशुद्धि, जितने भी अशुद्धि के कारण हैं वो सारे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।